तो धनतेरस का पर्व खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी पर्व के साथ दीपावली की शुरुआत हो चुकी है। आज के दिन खरीदारी का है विशेष महत्व। खासकर सोना, चांदी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीजें बहुत शुभ मानी जाती हैं। लेकिन धनतेरस सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है, इसके पीछे तो एक बहुत पौराणिक कथा जुड़ी है। कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इसीलिए इस दिन उनकी पूजा होती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दीप जलाए जाते हैं, उनका स्वागत होता है। धनतेरस को समृद्धि, आरोग्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि लोग इस दिन को पूरे उल्लास के साथ मनाते हैं। बाजारों के अंदर खूब रौनक आपको देखने को मिलेगी। पुराने शहरों के बाजार तो इस वक्त खूब गुलजार हो रहे होंगे। धनतेरस पर बाजारों में जमकर रौनक है। और सिर्फ सोने चांदी के आभूषणों की जो शोरूम्स हैं, यानी ज्वेलरी जो शॉप्स हैं, सिर्फ वहीं पे नहीं, बल्कि अभी पिछले बुलेटिन में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह गाड़ियों के शोरूम पर खूब इस वक्त रौनक लगी हुई है। लोगों ने पहले ही बुकिंग करा दी थी, आज अपने घर लेकर के जा रहे हैं। तो गाड़ियों के जो पूरा व्यापार है वो इस वक्त छाया हुआ है। तो वहीं बर्तन खरीदने के लिए तो भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बहुत शुभ माना जाता है आज के दिन बर्तन खरीदना। लोग तांबे के बर्तन खरीदते हैं, कई लोग चांदी के बर्तन खरीदते हैं। सोने के आभूषण खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उनका ट्रेंड बीते दिनों में बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान लोग खरीदते हैं, यानी कि एसी खरीदेंगे, फ्रिज खरीदेंगे, हीटर खरीदेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, लोग इंतजार करते हैं कि कोई चीज़ अभी घर में आनी है तो थोड़ा रुक जाते हैं, ज़रा धनतेरस के दिन उसको खरीदेंगे। और आज वो दिन है, ऐसे में बाजारों में खूब रौनक है। अब सिर्फ बातें ही नहीं, अब सीधा तस्वीरें जरा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि दीपक अग्रवाल हमारे सहयोगी जुड़ेंगे अनूपगढ़ से, कुलदीप गोयल जुड़ेंगे श्री गंगानगर से, फिर गजेंद्र चौहान जुड़ रहे हैं चुरू से, जगदेव सिंह पवार हमारे सहयोगी जुड़ेंगे सीकर से। तो 4 जिले और 4 जिलों के 4 बाजार, और इन बाजारों में ये बाजार कितने गुलजार हो रखे हैं जरा जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं जगदेव सिंह पवार के पास, जो सीकर में है, खाटू श्याम जी की नगरी है। जगदेव, आज का दिन बहुत पावन तो है ही, बाजारों के लिए बहुत खास भी है। क्या है माहौल सीकर के बाजारों का? जी, बताना चाहूंगा, दीपावली का पर्व नजदीक आने के साथ ही आज जो धनतेरस है, धनतेरस के चलते आज बाजार में खरीदारों की भीड़ जुटी हुई है। बता दूं कि जहां स्वर्ण व्यापारी है उनके यहाँ दुकानों पे, ज्वेलरी शोरूम पे जो है ज्वेलरी खरीदने के लिए पहुंचे, तो वहीं जो है वाहन की खरीदारी के लिए भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। आज नई गाड़ियां निकाली गई है, और इसके साथ ही आज जो है बाजार में भी बूम पूरी तरह से आ चुका है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस समय सीकर के सबसे व्यस्तम जो बाजार है, जाट बाजार, वहां पर हम खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस तरह का नजारा यहाँ है। पूरी सड़क जो है, पूरी मुख्य मार्ग है, वो अटा पड़ा है। इसके साथ ही बता दूं, स्थानीय प्रशासन की ओर से भी आज जो है डाइवर्जन जो है यातायात का वो किया गया है। शहर के जो तापड़िया बगीची है वहीं से जो है अंदर वाहनों को नहीं आने दिया जा रहा है। 4 व्हीलर वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हालांकि आसपास के जो दुपहिया वाहन है वो जरूर बाजार में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन खरीदारों की भीड़ जो है मुख्य सड़क पर भी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो है फुटकर व्यापारी है, वो भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो फुटकर व्यापारी है उन्होंने भी अपनी जो दुकानें हैं वो अपनी मुख्य सड़क के बीचों बीच लगा रखी है। और जो फुटकर व्यापारी है वो जम करके उनके यहाँ भी खरीदार आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ खरीदार जो है यहाँ दिखाई देंगे आपको। वहीं आप अगर ऊपर देखेंगे, ऊपर की साइड से, तो बड़ी संख्या में जो है आप देख सकते हैं कि पूरा बाजार जो शहर का पूरा बाजार आप देखिए, जगदेव दिखा रहे हैं अपने कैमरा के जरिए किस तरीके से जहां तक नजर जाती है। जगदेव, यहाँ तो पूरा लंबा बाजार लगा हुआ है और जहां तक नजर जा रही है वहां तक लोग नजर आ रहे हैं और खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं। इनमें से कुछ लोगों से हम लोग जरूर बात करेंगे, सीकर लौटेंगे दोबारा, लेकिन पहले जगदेव एक बार चुरू चल जा रहे हैं हम लोग, और चुरू में गजेंद्र मौजूद हैं। गजेंद्र, पीछे ही मैं आपके ये रंग की मालाएं देख रहा हूं, और ये बहुत पारंपरिक चीज़ें हैं, बाज़ारों में मिलती हैं, लोग हर साल इनको खरीदने के लिए जाते हैं। और अब गजेंद्र, कमाल की बात यह है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हर साल वही होती हैं, लेकिन फिर भी बोरियत नहीं होती इनसे, लोगों का उत्साह उतना ही रहता है। क्या चुरू में यही देखने को मिल रहा है? बिल्कुल आदित्य, आपने सही कहा कि बाजार है वो दिवाली से एक बार फिर से उठे हैं, और बाजारों के अंदर रौनक है वो दिवाली की साफ तौर पर दिखाई दे रही है। बड़ी संख्या में लोग अब घरों से निकल रहे हैं और खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों के अंदर से हर प्रकार की खरीदारी है वो की जा रही है, चाहे पूजा का सामान हो, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, इसके अलावा दिए का सामान हो, हर प्रकार की खरीदारी वो जोरों शोरों से की जा रही है। और काफी उत्साह के साथ लोग हैं वो यहाँ पर खरीदारी करते हुए दिखाई देते हैं। कितना उत्साह है आप लोगों में?
बहुत ज्यादा उत्साह है यार। आज भी मार्केटिंग भी की थी। अच्छा, मार्केट दिए वगैरह बिक रहे हैं आपके? सीक्रेट। तो देखिए काफी उत्साह है वो लोगों में दिखाई दे रहा है। हालांकि सोने और चांदी के भाव कुछ ज्यादा है, ऐसे में तरह व्यापारों की बात हो तो यहाँ पर थोड़ी सी मंदी दिखाई दे रही है। लेकिन आप तस्वीरों देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी आज धनतेरस का दिन है, ऐसे में जो सोने चांदी की खरीद है वो शुभ मानी जाती है कुछ लोग। सर आज किस प्रकार का माहौल है वो बना हुआ है धनतेरस के सोने चांदी की खरीदारी वो बढ़ती है, क्या कहेंगे? सोने चांदी का माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है। जितनी तेजी है उसको देखते हुए बहुत अच्छा माहौल। अच्छा, तो आगे भी अच्छा है। अच्छा, किस चीज की ज्यादा डिमांड है आज के दिन? आज के दिन जैसे चांदी के चेन है, कड़े हैं, ब्रासलेट है, अंगूठी है, कुर्सियां हैं, बहुत बढ़िया डिमांड। तो देखिए चांदी के सामान खरीदने की काफी डिमांड, हालांकि सोने की समझ है वो कुछ तेज हुई है, ऐसे में परेशानी है वो जरूर लोगों की हो रही है। दीदी 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 बात करना चाहेंगे आप? दीदी करो 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 करो। देखिए अंकल कितना उत्साह है लोगों में? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। माहौल चांदी सोने के तेजी के हिसाब से बहुत अच्छा माहौल है। तो देखिए जिस प्रकार तेजी है उस हिसाब से हालांकि माहौल है वो धनतेरस का दिन है और काफी उत्साह के साथ खरीदारी वो की जा रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो तस्वीरों के माध्यम से महिलाएं भी लगातार घरों से निकल रही हैं और में काफी खरीदारी उत्साह के लिए साथ खूब खरीदारी सारे हो लोग रहा है। पहुंच रहे हैं और हमारे सहयोगी अभी एक ज्वेलरी शोरूम में भी थे और बाहर भी उन्होंने माहौल दिखाया। मैं लौट रहा हूं गजेंद्र आपके पास, जरा एक बार आप गंगानगर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद दीपक के पास चलेंगे। अनूपगढ़ में दीपक मौजूद हैं, कुलदीप है श्रीगंगानगर में हमारे साथ। कुलदीप, इस बार बाजारों में कोई नया ऐसा सामान जिसका खूब उत्साह, जिसके प्रति आकर्षण का बड़ा केंद्र बना हो श्रीगंगानगर के बाजारों में? देखिए, जो धनतेरस का जो पर्व है, त्योहार है, ये दुकानदार और ग्राहकों दोनों के लिए ही एक खास इवेंट माना जाता है, क्योंकि ग्राहक है जो अपने सामान लेने के लिए इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और दुकानदारों को भी रहता है कि जो ये जो खास मौका है इस पर उनकी जो सामान है उसकी खूब बिक्री होगी। हालांकि जो नया सामान है वो तो इस बार कोई ज्यादा नहीं है। हालांकि हर क्षेत्र के अंदर, चाहे वो गाड़ियां हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, उसके अंदर नए नए मॉडल्स हैं वो कुछ जरूर देखने को मिले हैं। और धनतेरस के चलते जो दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानों के अंदर जो खास तरह की सजावट भी की। आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख रहे होंगे, हमें इस समय एक इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम के अंदर खड़े हैं। तो दुकानदार हैं जो उन्होंने काफी अच्छी सजावट की है, लड़ियां लगाई हैं और रंग बिरंगी रोशनियों से अपनी जो शोरूम है उसको सजाया है। हम यहाँ पर कुछ कस्टमर हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आज धनतेरस है तो आप क्या खरीदारी करने आए हैं? मैंने मोबाइल परचेज किया यहाँ से। और हमारे ये मान्यता है, मैं काफी टाइम से सोच भी रहा था कि धनतेरस को ही लूंगा, क्योंकि अपने धर्म में, सनातन धर्म में धनतेरस को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है। अच्छा, आजकल तो ऑनलाइन का भी कुलदीप जरा इनसे पूछिए कितने दिनों से इनका मोबाइल लेने का विचार था? कितने दिनों से आपका मोबाइल लेने का विचार था? कितने समय से सोच रहे थे? मैं 2 महीने से, तकरीबन 2 महीने से सोच रहा था। और आज धनतेरस के इसलिए रुके हुए थे? धनतेरस के उपलक्ष्य में लेना था तो मैंने। देखिए, 2 महीने से मोबाइल लेना चाहते थे, ले तो सकते थे, लेकिन इच्छा ये थी, तय ये किया कि भाई धनतेरस का दिन आने दीजिए, धनतेरस को लेंगे हम तो मोबाइल। तो ये धनतेरस का बड़ा खास दिन है जी। भी है कस्टमर। भाई साहब, आप क्या नाम है आपका? संदीप। और क्या लेने आए हैं आप? वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। तो आप भी क्या धनतेरस के लिए रुके हुए थे? धनतेरस पे रुके हुए थे, धनतेरस पे स्पेशल वॉशिंग मशीन लेने आए हैं। तो क्या क्या क्यों रुके हुए थे धनतेरस के लिए? धनतेरस एक बढ़िया त्योहार माना जाता है। तो कुलदीप, ये कितने दिनों से रुके हुए थे? कब विचार बनाया था वॉशिंग मशीन लेने का, जरा पूछिए। कितने कितने दिनों से इस वॉशिंग मशीन लेने के लिए रुके हुए थे आप? हम 1.5-2 महीने से लपसम। तो आपको पसंद आ गई यहाँ पर? बहुत अच्छी। चलिए हम जो ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास कुलदीप, मैं लौटूंगा उसके बाद जो वहां दुकानदार है जरा उनसे बात करेंगे, व्यापारी से, उसके बाद बात करेंगे कि भाई कौन सा प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक सबसे ज्यादा बिक रहा है। लेकिन जरा अनूपगढ़ का रुख कर लेते हैं। अनूपगढ़ में दीपक मौजूद हैं और बहुत ही एक बिजी व्यस्त बाजार के बीचों बीच उनकी मौजूदगी है। उनके पास लेके चल रहे हैं आपको। दीपक, हम लोग गंगानगर गए, फिर हम चुरू में भी होया है और सीकर में भी होया है। अनूपगढ़ के बाजारों की रौनक कुछ अलग है, कुछ और खास है, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, आज लोगों में काफी उत्साह है और लोग काफी खरीदारी भी करते हैं। आपको बता दूं कि अगले ही महीने शादियों का सीजन भी शुरू होने जा रहा है। शादियों की भी शॉपिंग कर रहे हैं। आज हम एक हम इससे जानेंगे किस तरह से जो आज का धनतेरस का पर्व है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल किस तरह का त्योहार है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए जी। सुभाष जी, ये बताएं कि जो धनतेरस का त्योहार पिछले साल की अपेक्षा इस बार कैसा है? कम नहीं है।
इस साल लोग किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं और जो कम ग्राहकी बता रहे, इसका कारण क्या है? ले रहे हैं, कम वेट की ले रहे हैं। और चांदी का भी जो सिक्के पहले भारी बिकते थे वो कम वेट के बिकते हैं। उसका कारण क्या है कि कम ग्राहकी है? लोगों के पास में फसलें नहीं है, इनकम नहीं है, तो खत्म हो गए। जी बिल्कुल, जैसा इन्होंने बताया कि इस बार जो श्री गंगानगर जिले में खेती है इसने काफी प्रभावित किया है धनतेरस को, और जो फसलें हैं चाहे वो कपास की है, नरमे की है, मूंग की फसल है, इस पर बरसात के कारण काफी किसानों को नुकसान हुआ है, देखने को मिल रहा है। कुछ जगहों पर जो है कुछ बाजार मंदी भी हैं, और ये खासतौर पर ये एक समझने का विषय है कि जिन क्षेत्रों में किसान वर्ग को भारी नुकसान हुआ वहाँ ज़रूर इस बार त्योहार का रंग थोड़ा फीका पड़ रहा है। लेकिन यही हमारे देश की खासियत भी है और राजस्थान वासियों की खासियत है कि तमाम संघर्षों के बीच भी जब कभी त्योहार आते हैं तो फिर उसमें खूब दिल खोल करके लोग उसके प्रति अपना उल्लास व्यक्त करते हैं। लेकिन अनूपगढ़ से ये बात हमने जानी, और फिर हम श्रीगंगानगर चल सकते हैं एक बार। और मैं ये जानना चाह रहा हूं कुलदीप आपसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के आप उन व्यापारी से ये जरा पूछें कि कौन सा सामान उनके दुकान पर, शोरूम पर सबसे ज्यादा आज के दिन बिका है। जी बिल्कुल, जो दुकान शोरूम के संचालक है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब ये बताइए, धनतेरस आज तो कौन सा जो आपकी दुकान के अंदर काफी सामान है, वॉशिंग मशीन है, एलईडी है, मोबाइल है, किस चीज की बिक्री ज्यादा हो रही है? ज्यादा एलईडी और वॉशिंग मशीन की हुई है सर। एलईडी और वॉशिंग मशीन की बिक्री ज्यादा हो रही है। और किस तरह का जो दिन है आज? सर आज का दिन वैसे कई सालों से देखा जाए तो मंदी का दौर जा रहा है सर। हाँ। जिसका ज्यादा असर ऑनलाइन के कारण ज्यादा मंदी का दौर है सर। ठीक है, लेकिन क्या दुकानदार ऐसा तो नहीं है बिल्कुल मंदा गया हो? नहीं, बहुत मंदा है सर। 2-4 सालों से देखा तो इस बार 2025 बहुत भयंकर मंदा गया है। ठीक है, देखिए ये भी एक राय है और अक्सर जो है इस तरह की राय भी देखने को मिलती हैं। व्यापारी वर्ग अपेक्षा रखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सामान बिके, लोग पहुँचे। हालांकि हम देख पा रहे हैं अन्य तस्वीरों में कि खूब बाज़ारों में रौनक भी है। तो इस त्यौहार की सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं। फिलहाल अपने चारों संवाददाताओं को धन्यवाद कर देते हैं। बहुत शुक्रिया कुलदीप, बहुत शुक्रिया आपका। गजेंद्र जुड़े हुए थे हमारे साथ, और साथ ही जगदेव सिंह पवार और हमारे साथ दीपक अग्रवाल भी थे। बहुत शुक्रिया। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अजमेर की बात कर लेंगे। धनतेरस पर गाड़ियों की बिक्रियों में जबरदस्त उछाल है। धनतेरस के दिन ग्राहकों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। आज में 175 गाड़ियां डिलीवर हो चुकी हैं। बुकिंग पहले हो गई थी, आज के दिन का वेट कर रहे थे क्योंकि आज धनतेरस है। अजमेर में गाड़ियों के जो व्यापार है, जो बाजार है, जो अलग अलग शोरूम है, चाहे वो किसी भी अलग अलग कंपनियों के आप देखें, मारुति हो, स्कोडा हो, तमाम टाटा हो, महिंद्रा हो, इन सब शोरूमों पर आज बाहर है। पिछले एक महीने में आपको बता दें केवल अजमेर के जो आंकड़े हमारे पास हैं, 1200 से ज़्यादा तो लग्जरी गाड़ियां बिक चुकी हैं। इस एक महीने के अंदर ही हमारे संवाददाता ने हमें जानकारी दी थी पिछली बार कि 1500 से ज़्यादा एक शोरूम पर गाड़ियां बुक हो चुकी थी, और आज उनका विड्रॉ है। सब लगातार, यानी आप देखिए एक गाड़ी सच के निकलती है तुरंत दूसरी गाड़ी, एक सच के निकलती है तुरंत दूसरी गाड़ी। तो धनतेरस की खूब धूम कार शोरूम में भी। त्योहारी सीजन में लगातार पिछले एक महीने में करीब 1200 कार बिक चुकी है, और आज करीब 175 से 200 कारें मारुति की इसी शोरूम में बिकेगी। लगातार जो ग्राहक है उन्होंने पूर्व में कार को बुक कर लिया था और आज धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर कार खरीदी है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं एक जो कार मालिक हैं जिन्होंने कार खरीदी है, कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन्हें कार की चाबी यहाँ पर सौंपते हुए और जो स्पेशल ऑफर है वो गिफ्ट है वो यहाँ पर सौंपते हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए। पहले से प्लानिंग थी या बुक करा रखी थी? काफ़ी टाइम से प्लानिंग थी और मारुति के साथ हमारा एक रिलेशन ओल्ड टाइम से ही है, तो ट्रस्ट भी बिल्ट अप मार्केट में। हमने कहा धनतेरस एक अच्छा ओकेजन है, तो हमने डिसाइड करके प्लान करके बुकिंग तो करा दी थी, डिलीवरी आज ले रहे हैं। आज ही क्यों खरीदी है, क्या मान्यता है धनतेरस? धनतेरस में सर धन का आवागमन होता है। हम लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आए और दूसरों के घर में भी वो विराजमान करें। तो अच्छा उपलक्ष्य था, शुभ दिन था, तो इस दिन एक बढ़िया चीज़ घर में लाना, विश्वकर्मा भगवान को भी मानते हैं हम, तो दोनों के तालमेल से हमने आज का दिन चुना कि हम आज इस मशीन कार को खरीदें। सर शोरूम पर भीड़ है, काफ़ी कारें बिक चुकी है, 1200 कार आप बता रहे हैं एक महीने में बिक चुकी है, तो अभी कैसा रुझान है और क्या कारों की संख्या कम पड़ रही है? रुझान बहुत अच्छा है और कारों की संख्या में जरा सा प्रॉब्लम है। कुछ गाड़ियां वेटिंग पे जा चुकी हैं बिकॉज ऑफ हाई डिमांड, बट सप्लाईज ऑन। मेरे को लगता है आज नहीं तो और अगले 2-3 दिनों के अंदर जो भी कमी है वो पूरी कर दी जाएगी।
अच्छा, तो आज ही के दिन क्यों चुन रहे हैं लोग? पूर्व में बुक तो कर ली है मगर धनतेरस का दिन है, शुभ दिन है, हर आदमी चाहता है धन की वर्षा और नई चीज़ परिवार के अंदर में आए। उसके तहत हर आदमी चाहता है कि धनतेरस के दिन के ऑस्पिशियस डे पे एक चीज़ घर में आए तो एक अच्छी, और कार आज तक में परिवार का पार्ट है। एक अच्छी चीज़ घर में आए आज के दिन, ये सभी मानकर चल रहे हैं, जिसी के चलते शहर के तमाम जो बाज़ार हैं, शोरूम हैं, 4 पहिया वाहन, 2 पहिया वाहन, ज्वेलरी शोरूम, बर्तनों की दुकान, वहाँ पर इसी तरीके की भीड़ है जो ग्राहकों की लगी हुई है। और कारों की संख्या अजमेर में कम पड़ रही है, लोगों ने पूर्व में बुक करा ली थी और आज धनतेरस के मौके पर डिलीवरी ले रहे हैं। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। उधर दीप उत्सव से ठीक पहले केंद्र सरकार की ओर से GST में बड़ी राहत दी है और इस साल दीपावली को यादगार बना दिया है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बड़ी राहत मिलने से धनतेरस पर बाजारों में खूब ग्राहक नजर आ रहे हैं। उधर कोचिंग सिटी कोटा में इस साल गाड़ी और बाइक की जमकर खरीदारी हो रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसमें कुछ ग्राहकों से बात और कितना है आंकड़ा बाइक गाड़ी की बिक्री का कोटा में, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। धनतेरस का मौका है और कोटा के बाजार भी पूरी तरह से गुलजार है। तमाम शोरूम्स पर भीड़ है और लोग जो है जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस वक्त हम एक बाइक के शोरूम पर हैं और यहाँ पर सुबह से ही शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में जो है लोग पहुंच रहे हैं, अपना वाहन खरीद रहे हैं। आज ही का दिन इन्होंने तय किया है ताकि जो है धनतेरस का जो मुहूर्त है उस शुभ मुहूर्त में बाइक खरीद सकें। जी, कहाँ से आए आप? कोटा नयापुरा। कौन सी बाइक ले रहे हैं? स्प्लेंडर। आज का ही दिन तय कर रखा था, आज लेंगे? हाँ भैया। आप कहाँ से आए? नहीं, मैं इनको गाड़ी दिला रहा हूँ। हाँ, मैंने अटेंड करा था इनको कस्टमर। तो आज खूब कस्टमर आ रहे हैं? हाँ, आज बहुत कस्टमर आ रहा है धनतेरस से और शुभ मुहूर्त दिवाली का, तो कस्टमर की लगी रही है। तो दिवाली का मौका है, ऐसे में जो है GST की भी राहत मिली है। कहाँ से आए आप? हम यहाँ रानपुर से आए। क्या खरीद रहे हैं? हम HF डिलक्स लेंगे। आज के लिए धनतेरस के शुभ अवसर पे अच्छा रहता है, इसे सब मानते हैं इस चीज़ को। तो सर, धनतेरस का वो है और कुछ दिन पहले ही GST से राहत मिली है बड़ी, कितना फर्क पड़ा है इस दीपावली पर? दीपावली पे GST से जो 22 सितंबर से राहत मिली है, उसमें करीब 5,000 से लेकर 15,000 रुपए तक का बेनिफिट कस्टमर्स को है और उससे काफ़ी उत्साह और काफ़ी लोगों में वो जो जागरूकता है और काफ़ी लोग इस टाइम पे खरीद रहे हैं। और त्योहारों के सीजन में लोग नवरात्रा में, आज धनतेरस और कल दिवाली परसों में काफ़ी बुकिंग्स हैं, काफ़ी खरीद होनी है। और जो GST का है उसका तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, मतलब सेल बहुत ज़्यादा बूस्ट हुई है। उसके अलावा ऑफर्स और भी चल रहे हैं, जैसे ऑनलाइन में हम देखेंगे तो अमेजोन पे और फ्लिपकार्ट पे डेली नया ऑफर्स आ रहे हैं गाड़ियों पे। ऑनलाइन के साथ भी टाई अप है, 2,000 से लेकर के 10,000 तक की छूट है। और अभी हीरो ने अभी परसों ही फार्मर्स के लिए, किसान भाइयों के लिए एक योजना लॉन्च करी है, जिसमें ITC मार्स ऐप के ऊपर प्रोफाइल बनाने के साथ उनके डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड और या किसान होने का प्रमाण पत्र लगता है। तो काश्तकारों के लिए भी, किसान भाइयों के लिए 2,500 की अतिरिक्त छूट है। GST से काफी राहत है, उससे करीबन 6 से 7,000 रुपए का हमें बेनिफिट हो गया, एक आम आदमी को मिला है। तो बहुत अच्छा है, मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, और ऐसे लाभ आगे भी देते रहे। आप लोगों ने सोच रखा था धनतेरस को ही खरीदनी है? हाँ बिल्कुल, यही दिन चूज करके रख रखा था। आज का दिन शुभ माना जाता है ना, इसलिए आज के दिन ही चूज किया। बाजार जो है और सालों के मुकाबले ज्यादा इस बार बाजार में रौनक नजर आ रही है। बहुत ज्यादा है सर इस बार, क्योंकि जब से ये थोड़ा GST डाउन हुआ तो उससे काफी पब्लिक को फायदा हुआ है और काफी परचेजिंग हुई है, काफी मार्केट में रौनक अच्छा है। तो ये साल जो है सर्वोत्तम रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भीड़ नजर आ रही है, लोग जो है खरीदारी को लेकर के जो उत्साह नजर आ रहा है वो देखते ही बन रहा है। और GST में जो राहत मिली है, इसके साथ साथ कंपनीज ने अपनी तरफ से भी जो ऑफर दिए हैं वो न सिर्फ किसान तबके के लिए बल्कि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए भी बड़ी राहत प्रदान कर रहे हैं। और धनतेरस सबके लिए खुशहाली लेकर के आई है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV। दीपावली को लेकर इन दिनों जोधपुर के बाजार गुलजार हैं। धनतेरस के मौके पर जोधपुर में खरीदारी को लेकर लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। हमारी टीम ने जोधपुर के सोना चांदी के आभूषणों की दुकान पर पहुंचकर धनतेरस के मौके पर हो रही खरीदारी को लेकर व्यापारी और ग्राहकों से बातचीत की है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। दीपोत्सव का पर्व दीपावली
और दीपावली से पहले धनतेरस के अवसर पर लोग सोने और चांदी की खरीद को शुभ मानते हैं। और कह सकते हैं इस वक्त हम जोधपुर के एक स्वर्ण व्यापारियों की शॉप पे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं धनतेरस के अवसर पर जो है वो लोग बड़ी संख्या में जो है वो खरीदारी करने पहुंचे हैं। और इस बार जो है वो लोग सोने की अपेक्षा चांदी की खरीद जो है वो अधिक कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जिस प्रकार से जो सोने के दाम आसमान छू रहे हैं तो लोग जो है वो चांदी खरीद रहे हैं। और इस बार जो है वो भगवान माता लक्ष्मी की भी जो है कई वैरायटी में जो है वो मूर्तियां डिमांड में। हम बात करना चाहेंगे मैम, इस बार क्या विशेष डिमांड में है धनतेरस को लेकर? धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है ये गणेश जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी की मूर्ति। और ज़्यादातर लोग यहाँ पे मछलियाँ भी खरीदते हैं। माना जाता है कि मछली, हाथी और ये सब बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन पे लोग इनकी पूजा करते हैं, जैसे कि ये मछली को भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन लोग इनकी पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, हाथी की पूजा करते हैं। और ये जैसे एक घंटी है, ये भी लोग बहुत खरीदते हैं धनतेरस के दिन, मंदिर में रखा जाता है। सर आपसे जानना चाहूंगा क्या इस बार लोगों में है जो क्रेज है धनतेरस को खरीद को लेकर? सर धनतेरस का त्यौहार और दीपावली तक ग्राहक चांदी और सोना खरीदना बहुत शुभ मानते हैं। और इस बार बाजार में 1 किलो की कैडबरी जो न्यू ट्रेंड में चली है वो भी बाजार में आ गई है। जैसे ये देखिए आप, पहले कैडबरी ये वो चौर से आते थे, अब ये बराबर बाजार में 1 किलो का चांदी आ रही है। सर क्या खरीदना है आप? जी सर, अभी सोने का भाव के हिसाब से देखा जाए तो अभी चांदी का ठीक है, थोड़ा भाव भी ठीक है। तो अपना चांदी का जो शुभ माहौल होता है अपना हिंदू धर्म, सनातन धर्म से है, तो अपना जो गणेश जी का मूर्ति है, जो भले 10 ग्राम का चांदी तो खरीदना चाहिए सबको। तो ये शुभ माना जाता है अपना धनतेरस के दिवस। कुछ और ग्राहकों से बात करेंगे। सर आप क्या खरीदने आए हैं? मैं खरीदने आया हूँ एक तो लक्ष्मी जी की, गजानन जी की और सरस्वती जी की, और उसके साथ में कुबेर जी की पूजा को भी बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए ये मैं मूर्तियाँ लेने आया हूँ। सोने से अच्छा भी जो क्रेज है चांदी के अंदर चल रहा है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो लोगों में भी जो है इस बार धनतेरस को लेकर जो है वो खरीद को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी है जोधपुर, और दीपावली को लेकर जो है धनतेरस के अवसर पर जो है वो सोने और चांदी की खरीद को लेकर भी लोगों में जो है वो काफी क्रेज देखा जा रहा है। और लोग शुभ मुहूर्त में जो है इनकी खरीद करने भी जो है वो दुकानों पर पहुंच रहे हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल पटवार। तो जोधपुर से मुकुल की रिपोर्ट आप देख रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात बीकानेर की कर लेते हैं। धनतेरस के दिन यहाँ भी बड़े बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही है, चाहे वाहन हो, कपड़े हो या ज्वेलरी, हर चीज की खरीदारी खूब हो रही है। सोने के बढ़ते महंगे दामों के बाद भी ज्वेलरी की दुकानें गुलजार हैं। ग्राउंड जीरो से व्यापारियों से बात की है हमारे संवाददाता ने, ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह से सोना भाव से बढ़ रहा है लगातार, इस दीपावली को कुछ फर्क पड़ा है? हाँ, इस बार लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्योर सोना और चांदी ज्यादा खरीद की है। अदरवाइज के हर दीपावली को छोटे बड़े ज्वेलरी के आइटम खरीदे जाते हैं, तो इस बार फाइन ज्वेलरी और फाइन गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है। और बाकी जो ग्राहक की है वो छोटी ग्राहक की जो हमेशा दीपावली और जो धनतेरस की होती है वो तो प्रभावित नहीं हुई है। वैसे ही एक शुभ दिन मान के लोग खरीदते जाते हैं। आगे त्योहारी सीजन के बाद जो है शादियों का सीजन शुरू होने वाला है, उसको लेकर कितना मन में संशय है? क्योंकि ग्राहक आपके पास आते हैं, आपके ग्राहक हैं, और जिस तरह से सोने के भाव आसमान छूने लगे, लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चांदी भी पीछे नहीं है, अब तो दोनों एक जैसे हो गए, कैसे लग रहा है? लोगों का रुझान तो बढ़ा है, पर एक हर किसी के बजट का जो होता है ना सिस्टम, वो सबको मतलब प्रभावित कर रहा है। बजट खराब कर दिया। हाँ, शादियों का सीजन है जो 2 नवंबर से शुरू होने वाली है, पर जो पहले के हिसाब से जो घरों में सोना दिया हुआ है उस हिसाब से अभी भी वही खरीदारी करनी पड़ रही है। बट बजट सबका है, जो बिगड़ा जरूर है। बजट बिगड़ा जरूर है। कुछ ग्राहक है, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो खरीदारी कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। सर, धनतेरस का दिन है, आज आप पूरे परिवार के साथ खरीदारी करने क्या कहेंगे? देखो, बहुत ही बढ़िया है ये धनतेरस के दिन। ये मतलब पुरुषों की तरफ से ये है भी सोना चांदी खरीदना करना, बाकी इतना भाव होते हुए भी और जरूरत के अनुसार पूरा करना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है, और बहुत ही अच्छा है। बाकी भाव तो ज्यादा है, भाव ज्यादा है, भाव आसमान चढ़ रहे हैं। कुछ और ग्राहक हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो भाव आसमान बढ़ रहे हैं।
सोने चांदी के भाव आसमान की तरफ जा रहे हैं, कितने परेशान हो रही है आप इस महंगाई के दौर में ये त्योहार मनाना? जी हमको महंगाई का त्योहार मनाना 3-4 साल महंगाई के। अब तो बहुत ज्यादा हो गई है, कितना मुश्किल होता है घरों में? बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया। फिर भी आप कुछ खरीदने आई हैं? हाँ कुछ मतलब वो सुगन कर रहे हैं, सिर्फ आप सुगन के हिसाब से कर रहे हैं। वो उत्साह नहीं है जो पहले था, वो नहीं है, वो उत्साह नहीं है जो पहले था। तो यही अगर हम बात करें कि ग्राहकों में उत्साह जरूर कम हुआ, लेकिन जो दुकानदार है वो आज भी इस आशा में है कि जो आज का दिन है, धनतेरस का दिन है, उसको लेकर लोगों में आवाजाही है, मार्केटिंग हो रही है, खरीदारी हो रही है, लेकिन जो शादी का सीजन आने वाला है उसको लेकर कहीं न कहीं ये चिंता जता रहे हैं। कैमरा साथी राजेश संघानी के साथ त्रिभुवन रंगा, NDTV बीकानेर। तो बीकानेर से हमारे संवाददाता त्रिभुवन की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। धनतेरस की एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आए।